This is your computer mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS। दोस्तों, आज का वीडियो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैंसमवेयर अटैक के बारे में। आपने नाम तो जरूर सुना होगा क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान रैंसमवेयर अटैक पहली बार इस दुनिया में आया था, जिसके बारे में लोगों में हड़कंप मच गई थी। दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में अलग अलग टाइप के मालवेयर के बारे में, अलग अलग टाइप के वायरस के बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो आज के टाइम में सबसे बड़ा साइबर थ्रेट बना हुआ है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि जो इंटरनेट से जुड़ा है वो रैंसमवेयर के खतरे से बच नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डिवाइस को, अपने डाटा को रैंसमवेयर अटैक से बचा सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रैंसमवेयर क्या है, रैंसमवेयर अटैक क्या है और दूसरा यह है कि अब तक कितने और कौन कौन से अटैक हुए हैं जो रैंसमवेयर के बारे में है। सेकंड ये है कि रैंसमवेयर किस तरह से हमारे स्मार्टफोन में, हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे कि रैंसमवेयर कितने टाइप का होता है, क्योंकि जितने भी रैंसमवेयर के अटैक हुए हैं वो सारे एक जैसे नहीं थे, अलग अलग टाइप के रैंसमवेयर अटैक हुए थे। इसके बाद हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम अपने डिवाइसेज को रैंसमवेयर अटैक से किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं। नेक्स्ट, सेफ्टी टिप्स अगेंस्ट साइबर रैंसमवेयर अटैक एंड हाउ टू रिमूव। दोस्तों, इसके बाद में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वो कौन से सेफ्टी टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम रैंसमवेयर के अटैक से बच सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर किसी के डिवाइस में रैंसमवेयर का अटैक हो गया है तो उसको किस तरह से बचाया जा, उसको किस तरह से हटाया जा सकता है। तो यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में रैंसमवेयर अटैक बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रैंसमवेयर है क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रैंसमवेयर को हम फिरौती वाला सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रैंसम मानी होता है फिरौती करना या वसूली करना। तो ये एक ऐसा एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक ऐसा मालवेयर बनाया गया है जिसको आप वायरस भी कह सकते हैं, तो जो कि आपसे रैंसम मांगता है, वसूली मांगता है। और वो किस के लिए मांगता है कि आपके जो डिवाइस है उसकी इंफॉर्मेशन को वो कैप्चर कर लेता है, हाईजैक कर लेता है। और अगर आपके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो आपको वो इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पे चाहिए होती है। रैंसमवेयर ने अब तक जितने भी अटैक किए हैं वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे किए हैं जहां से उसे बहुत सारी रकम मिल सके। और ये एक ऐसा अटैक है जिसको हटाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिस पे ये अटैक हुआ है वो ये मजबूर हो जाता है कि उसको जितना भी साइबर अटैकर पैसा मांगते हैं वो उनको देना पड़ता है, अदरवाइज उनकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारा डाटा उनका चला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैंसमवेयर है क्या। दोस्तों, रैंसमवेयर अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है रैंसम और एक है सॉफ्टवेयर। रैंसम का अर्थ हम सब जानते हैं, इसका जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ है वो है वसूली करना या फिरौती मांगना। और जो वेयर है वो सॉफ्टवेयर से लिया गया है, अर्थात एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर से फिरौती मांगता है, वसूली मांगता है। तो इसको हम फिरौती वाला सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं।
दोस्तों, जब हमने इसके अर्थ को जान लिया है तो अब हम जानेंगे कि रैंसमवेयर होता क्या है। रैंसमवेयर एक किस्म का मालवेयर है, वायरस है, जो कि डिवाइसेज जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में आते ही उसे पूरी तरह से लॉक कर देता है। डिवाइस लॉक होते ही आपके डिवाइस का पूरा डाटा और फाइल जो साइबर अटैकर है, जिसको हम हैकर कहते हैं, उसके पास चला जाता है। एक बार रैंसमवेयर डिवाइस में आ जाए तो उसके बाद यूजर अपने डिवाइस की कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकता। यह इस मालवेयर की सबसे बड़ी खासियत है। रैंसमवेयर के डिवाइस में आने के बाद स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज दिखाई देता है, जिस पे लिखा होता है पे टू अनलॉक। अर्थात अगर आप अपने डिवाइस को चाहते हैं कि एक्सेस कर पाएं, इसके लिए आपको नीचे दी गई जो रकम है, नीचे दी गई जो पेमेंट की जो राशि है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको तय सीमा के अंदर हैकर को बताई गई रकम चुकानी पड़ती है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हैकर आपके डिवाइस का पूरा डाटा हमेशा के लिए डिलीट कर देता है, या फिर आपकी प्राइवेट फाइल्स को पब्लिकली लीक करने की धमकी देता है। क्योंकि इसमें इस मालवेयर अटैक के द्वारा यूजर को ब्लैकमेल किया जाता है। उसको इस तरह की धमकियां मिलती है कि अगर उसने वो पैसा नहीं चुकाया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रैंसमवेयर वायरस आने के बाद आप अपने डिवाइस को चाहे कितनी भी बार ऑन ऑफ करें, लेकिन आप उसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे। उस अपने डिवाइस की जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे एक ही मैसेज दिखाई देगा, पे टू अनलॉक। ऐसे में डाटा को बचने के लिए आपको हैकर द्वारा मांगी गई आपके डाटा की जो फिरौती की रकम है, वो चुकानी ही पड़ती है। और हैकर्स ये रकम जो रुपीज है, यानी रुपए का जो उसमें नहीं मांगता है, बल्कि क्रिप्टो करेंसी में मांगता है, जैसे कि बिटकॉइन। क्योंकि अगर वो क्रिप्टो करेंसी मांगेगा तो उसकी बैंक की जो डिटेल्स है वो नहीं एक्सेस हो पाएगी, उसका पता नहीं चल पाएगा कि फिरौती मांगने वाला कौन है। रैंसमवेयर वायरस अटैक ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी जो दफ्तर है, ऑफिसेज है, उसके डिवाइसेस पे अब तक किया गया है। लेकिन स्मार्टफोन यूजर्स भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे रैंसमवेयर का हो सकता है वो शॉर्ट वर्जन इस तरह से आए कि वो स्मार्टफोन, क्योंकि हम सभी की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए वाइटल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रैंसमवेयर अटैक होता क्या है। रैंसमवेयर अटैक एक प्रकार का साइबर अटैक है, जिसमें एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर यानी कि वायरस वाला सॉफ्टवेयर किसी के कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से एंटर कर दिया जाता है। ये वायरस अटैक यूजर के कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर कंट्रोल करके रैंसम के रूप में पेमेंट की डिमांड करता है। ये वायरस सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि स्मार्टफोन को भी अपना शिकार बना सकता है। रैंसमवेयर बिना आपकी जानकारी के कंप्यूटर या स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता है। इसके जरिए ये यूजर की जानकारी को एनक्रिप्ट कर देता है, यानी कोड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हैकर यूजर के सभी डाटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपके डिवाइस का पूरा एक्सेस हैकर के पास चला जाता है। हैकर यूजर को उसका डाटा ब्लॉक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने की कोशिश करता है। यूजर से फीस के तौर पर बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी या डॉलर के रूप में पेमेंट की डिमांड की जाती है, और इस तरह से ये एक साइबर अटैक किया जाता है। दोस्तों, अगर रैंसम के रूप में मांगी गई जो फिरौती है वो यूजर नहीं देता है, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि यूजर की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, अथवा उसकी पब्लिकली अगर प्राइवेट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है तो उसको लीक करके उसको बदनाम या उसको इनफेमस किया जाता है। इस तरह
कंप्यूटर वायरस इतना खतरनाक होता है कि यूजर किसी भी तरीके से अपने जरूरी डेटा को फिर से नहीं पा सकता सिवाय रैंसम देने के। दोस्तों, अब हम आपको कुछ जो फेमस रैंसमवेयर अटैक हुए हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। पहला है क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर एक ऐसा रैंसमवेयर है जिसमें पहले एक ईमेल आता है जिसमें आपको कोई ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैक करने के लिए या आपके बैंक अकाउंट के किसी भी नोटिफिकेशन के संबंध में एक लिंक दिया जाता है। लिंक को खोलते ही अपने आप एक अटैचमेंट फाइल डाउनलोड हो जाती है, जिससे ये वायरस, जो कि एक वायरस है, जो अटैचमेंट आता है लिंक में वो एक वायरस होता है। और ये वायरस इंस्टॉल होते ही आपके डिवाइस की जो हार्ड डिस्क होती है जिसमें कि आप अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं और उससे जुड़े सारे नेटवर्क डिवाइस को एनक्रिप्ट कर देता है, यानी पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। न कुछ आ सकता है न कुछ उसमें किया जा सकता है। दूसरा है बैड रैबिट। इस रैंसमवेयर से अब तक ज्यादातर सिर्फ रूस और यूक्रेन की जो मीडिया कंपनियां हैं उनको टारगेट किया गया है। इस वायरस के आने से पहले आपको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको आपके फ्लैश प्लेयर को अपडेट करने की जरूरत है। फ्लैश प्लेयर दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वेब पेज में कोई कंटेंट जो होता है उसको देखने के काम में आता है। अपडेट का बटन दबाते ही ये वायरस आपके डिवाइस में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट जो रैंसमवेयर हुआ है सैम। ये ईरान के दो नागरिक मोहम्मद मेहदी शाह मंसूरी, फरमाइज शाह सावंडी के इस वायरस को इजाद किया गया था। इस वायरस को डिवाइस में डालने के लिए वीक पासवर्ड वाले कंप्यूटर सर्वर्स इसके टारगेट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के रैंसमवेयर है, जैसी लॉकीवेयर, वनाक्राई, काफी इसके वेरिएंट्स आए हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि रैंसमवेयर जो अटैक होता है वो इंटरनेट के जरिए आपके डिवाइस में आता है, लेकिन हम जानेंगे कि ये किस तरह से एंटर करता है। दोस्तों, रैंसमवेयर ऑनलाइन सर्फिंग करते समय किसी नई और जो अनट्रस्टेड वेबसाइट होती है उस पर जाने पर, या अनट्रस्टेड कोई सोर्स है जहां से हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसके साथ डाउनलोड होने के साथ वो एंटर करती है। इतना ही नहीं, हैकर कई बार ईमेल के जरिए कोई इन्फेक्टेड फाइल आपको भेज सकते हैं जिसे खोलने पर या डाउनलोड करते ही आपके डिवाइस में रैंसमवेयर आ जाएगा। डिवाइस पर रैंसमवेयर अटैक करने के लिए मेनली जो हैकर्स यूज करते हैं वो ट्रोजन वायरस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ट्रोजन वायरस क्या है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है। तो जिनको नहीं पता है कि ट्रोजन वायरस क्या होता है और ये किस तरह से आता है तो वो मेरे उस वीडियो को देख सकता है। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ट्रोजन वायरस के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत डेंजरस होता है। और ट्रोजन वायरस का खतरा कंप्यूटर, लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, जो रैंसमवेयर अटैक है वो आमतौर पर ट्रोजन वायरस का इस्तेमाल करके किया जाता है, क्योंकि ट्रोजन वायरस को लोग विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन की तरह से देखते हैं और उस पर भरोसा करके उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। रैंसमवेयर वायरस के आते ही ये अपने आप आपकी डिवाइस की सभी फाइल को क्या कर देते हैं, एनक्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कोड वर्ड में बना देता है और फिर आपसे रैंसम की यानी वसूली की, पैसा दिए जाने के लिए आपकी फाइल को के ऊपर जो डिवाइस उस पे आता है पे टू अनलॉक, अगर आप इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट योर फाइल्स देन पे टू अनलॉक, इस तरह का मैसेज आपको डिस्प्ले में मिलता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रैंसमवेयर जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है स्क्रीन लॉकर, दूसरा होता है स्केयरवेयर और एक होता है एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर। ये तीन टाइप के रैंसमवेयर अब तक पाए गए हैं। स्क्रीन लॉकर्स क्या करता है, आपके डिवाइस सिस्टम को लॉक कर देता है और इस वायरस के आ जाने पर आपके सिस्टम की स्क्रीन पर
एक मैसेज आ रहा होता है जिसमें FBI या अमेरिका के न्याय विभाग की मोहर होती है। साथ ही लिखा होता है आपके कंप्यूटर पर गैर कानूनी गतिविधियां पाई गई है और आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। दोस्तों, FBI या अमेरिकी सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। ये सब करामात हैकर द्वारा आपको भयभीत करने के लिए, आपको डराने के लिए की जाती है। दूसरा है स्केरवेयर। जैसा कि हम जानते हैं स्केरवेयर का मतलब क्या होता है। स्केर मीन्स डराने वाला। तो ये एक ऐसा रैंसमवेयर है जो आपको डराने के लिए बनाया गया है। अर्थात इसमें इंटरनेट पे किसी अनट्रस्टेड साइट जो कि इलीगल या कोई पोर्न साइट हो सकती है, उसको खोलते समय आपके सिस्टम की स्क्रीन पर एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपके डिवाइस पर मालवेयर या वायरस डिटेक्ट हुआ है। और ये बार बार मैसेज फ्लैश करता है कि वायरस डिटेक्टेड, वायरस फाउंड, इस टाइप का मैसेज आता है। और ये बताता है आपको, एक तरीके से परेशान कर देता है कि कहीं मेरे कंप्यूटर में या मेरे स्मार्टफोन में वायरस आ तो नहीं गया है। इस तरह से वो आपको डराता है कि वायरस डिटेक्टेड इन योर पीसी और इन योर स्मार्टफोन। और आपको उसे क्लीन करने के लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है और वो पास में दिया होता है। जो पॉपअप मैसेज फ्लैश करता है उसके बगल में ही आपको दिया जाता है कि इसको इंस्टॉल करिए, तुरंत इमीडिएट करिए इसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में या आपके लैपटॉप में ये एक वायरस डिटेक्ट हुआ है। और ये वायरस जो होता है ये एक साइबर अटैक होता है। अगर आपने उस पर क्लिक किया तो डेफिनेटली रैंसमवेयर आपके डिवाइस में आना ही आना है। और उसके बाद रैंसमवेयर क्या करता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगला जो रैंसमवेयर का टाइप है वो है एनक्रिप्टिंग एंड रैंसमवेयर। दोस्तों, रैंसमवेयर वायरस के आ जाने पर ये आपके डिवाइस की सारी फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है। जो इसके नाम से पता लग रहा है एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर, यानी कि ये क्या करता है, एंटर करने के बाद इमीडिएटली आपकी सारी फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है, कोड वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आप अपने डिवाइस की किसी भी फाइल को नहीं खोल सकते। एक बार ये वायरस आ गया तो आपको अपनी फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए हैकर द्वारा मांगी गई फिरौती की रकम चुकानी पड़ती है। तो ये है रैंसमवेयर के टाइप्स। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि रैंसमवेयर से अपने डिवाइस को कैसे बचाएं। सबसे पहला जो उपाय है वो है नेवर विजिट टू अनट्रस्टेड वेबसाइट्स। अर्थात जो जिस वेबसाइट के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी न हो, ऐसी वेबसाइट को आपको विजिट नहीं करना है। जैसे कि ज्यादातर जो रैंसमवेयर अटैक होते हैं वो पोर्न वेबसाइट से होते हैं। और इसके अलावा कुछ, जैसे हम लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं तो मूवीज की वेबसाइट है जो अनट्रस्टेड है, जिनको गवर्नमेंट ने या किसी ऑथराइज कंपनी ने उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया है, ऐसी वेबसाइट से मूवी या कोई किसी टाइप का वीडियो डाउनलोड करने से, या हो सकता है कोई म्यूजिक डाउनलोड करने से आपकी डिवाइस में रैंसमवेयर एंटर कर सकता है। तो इससे बचने का पहला है कि नेवर विजिट टू अनट्रस्टेड वेबसाइट। सेकंड, किसी अनजान के द्वारा अगर आपको कोई ईमेल मिलता है, आपको कोई मेल मिलता है, आप उस ईमेल पे के लिंक पे क्लिक न करें। और जो ईमेल में आपको कोई अटैचमेंट आया है उस अटैचमेंट को भूल करके भी न ओपन करें। अगला है इंटरनेट पर एड ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, हम अपने ब्राउजर में कुछ ऐसी सेटिंग करके जो अनवांटेड जो एड्स आते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, हम उनको रोक सकते हैं। तो आपको अपने ब्राउजर में एडवेयर जो ब्लॉकर है, जो उस एड ब्लॉकर को इनेबल करके रखना है, जिससे कि अनवांटेड कोई भी एड आपके डिवाइस में बार बार फ्लैश न करे, पॉपअप न करे। नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो बचाव का एक तरीका है, वो है कि अनवांटेड और अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड न करें। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी एप्लीकेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, तो ऐसे एप्लीकेशन को, ऐसे सॉफ्टवेयर को भूल करके भी आप डाउनलोड न करें।
अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रैंसमवेयर से बचाव का सबसे इफेक्टिव तरीका है, और वो है अपने इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप लेना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में, आपके स्मार्टफोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप उसका कहीं दूसरी जगह पे बैकअप लेके रखें। क्योंकि जब रैंसमवेयर का अटैक होता है तो ये बैकअप ही आपकी मदद करता है। क्योंकि रैंसमवेयर अटैक होने के बाद अपने डिवाइस को फॉर्मेट करने के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आप रैंसमवेयर को हटा नहीं सकते, क्योंकि हटाने के लिए एक्सेस करना पड़ता है और एक्सेस आप कर ही नहीं पाते। तो इसका एक ही ऑप्शन है, अगर आपको फिरौती की रकम नहीं देनी तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, और फॉर्मेट करने पे आपका का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, चला जाता है, जो कभी वापस नहीं आता। इसलिए आप अपने इंपॉर्टेंट डाटा का किसी दूसरी जगह पे बैकअप लेके जरूर रखें। और नेक्स्ट जो इफेक्टिव तरीका है रैंसमवेयर अटैक से बचने का, वो है कि लाइसेंस वर्जन का एंटीवायरस अपने डिवाइस में जरूर इंस्टॉल करके रखें। ज्यादातर देखा जाता है कि जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो अपने स्मार्टफोन में किसी भी टाइप का एंटीवायरस इंस्टॉल करके नहीं रखते। दोस्तों, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको, हम सब जानते हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर ज़्यादा यूजर्स के पास नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन सबके पास है। और स्मार्टफोन का जो एंटीवायरस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, महंगा नहीं है। आप किसी भी मार्केट से या किसी ऑनलाइन जो शॉपिंग की साइट्स है वहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको ये कम रेट पे उपलब्ध हो जाएगा। तो अपने स्मार्टफोन में लाइसेंस वर्जन, जो परचेज वर्जन है, खरीदा हुआ एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करके रखें। ये आपको रैंसमवेयर अटैक से बचा के रखेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव तरीका है रैंसमवेयर अटैक से बचने का, वो है अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करते जरूर रहें। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में रोजाना तरह तरह की नई नई तकनीक आती रहती है। अगर आपने अपने सिस्टम को उन तकनीक के हिसाब से नहीं अपडेट किया तो आपको अलग अलग टाइप के वायरस अटैक या मालवेयर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में खतरे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि आज हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में, हमारे स्मार्टफोन में उपलब्ध रहती है। चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे वो किसी भी यूपीआई बैंकिंग हो, और इसके अलावा बहुत सारा हमारा पर्सनल और प्राइवेट डाटा भी हमारे स्मार्टफोन में अवेलेबल रहता है। तो हमें उसको बचाना है तो अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, ताकि दूसरे भी इसे बेनिफिट ले सकें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि ऐसे ही नए नए जो साइबर थ्रेट्स है उन पे मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नए वीडियो अपलोड होते ही तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।